हेतु शासनम। देवादिदेव खजाराट श्री बासपूजनाथ भगवान की, आचार्य कुमुद चंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कम नौकड़ महाराजों की। इस तरह से देवों के द्वारा किस तरह भगवान की भक्ति की जाती है उसकी वर्णन में आगे वाला श्लोक आ रहा है। 28 नंबर है। कौन सा 28? दिव्यस सृजो, स्वराघात होगा, सृजो जिन नमत नमन है ता है, ता नमत है, नमत त्रिदशाधि पाना। दिव्य सृजो जिन नमत त्रिदशाधि पाना। मित्सृज रत्न रचिता नपी मौली बंधान। मृत्सृज रत्न रचिता नपी मौली बंधान। मृत्सृज रत्न रचिता नपि मौली बंधान। पादौ श्रियन्ति भवतो यदि वा परत्र। पादौ श्रियन्ति भवतो यदि वा परत्रे। त्वत् संगमे स्वमनसो न रमन्त एव। तत्संगमे स्वमनसो न रमन्त एव। चारों चरण देखें। दिव्य सृजो जिन नमत त्रिदशाधि पाना। मृत्सृज रत्न रचिता नपि मौली बंधान। पादौ श्रियन्ति भवतो यदि वा परत्रे। तत्संगमेषु मनसो न रमन्त एव। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई कठिनाई हो रही क्या? नहीं हो रही? थोड़ा सा ऊपर करना है। क्या? फिर से दिव्य सृजो जिन नमत त्रिदशाधि पाना। दिव्य सृजो जिन नमत त्रिदशाधि पाना। मृत्सृज रत्न रचिता नपी मौली बंधान। मृत्सृज रत्न रचिता नपि मौली बंधान। पादौ श्रियन्ति भवतो यदि वा परत्र। पादौ श्रियन्ति भवतो यदि वा परत्र।
त्वत् संगमे स्वमनसो न रमन्त एव तत्संगमे स्वमनसो न रमन्त एव। ठीक हो गया उच्चारण? अर्थ देखें। जिन दिव्य सृजा नमत त्रिदशाधि पानम रत्न रचिनान अपि मौली बंधान उत्सृज भवता पादो श्रियंती। कह रहे हे जिनेन्द्र, दिव्य पुष्पों की मालाएं नमस्कार करते हुए इंद्रों के रत्नों से बने हुए मुक्तों के बंधन को छोड़कर आपके चरणों का आश्रय लेती हैं। यदि वा त्वत्संग में सती सुमनसा परत नाइव रवंती, अथवा ठीक है कि आपका समागम होने पर पुष्पमाला या विद्वान पुरुष किसी दूसरी जगह नहीं रमण करते हैं। इस श्लोक में कह रहे हैं हे जिनेन्द्र देव, दिव्य पुष्पों की मालाएं, दिव्य पुष्पों की माला किसके पास होती है? देवों के पास ये दिव्य होती है। दिव्य क्यों कहा जाता है? तो मनोग सुंदर ऐसी मालाएं जो मनुष्यों में नहीं पाई जाती। क्या कह रहे हैं? दिव्य इसलिए कह रहे हैं ये सब चीज़ें जो भी देव लोग कपड़े वस्त्र आभूषण जो भी कुछ पहनते हैं वो सामान्य मनुष्यों में अर्थात मनुष्यों में नहीं पाई जाती, क्योंकि देवों का पुण्य बहुत होता है। क्यों होता है? कि जो मनुष्य पर्याय में जो मनुष्यों ने यहाँ पुण्य का संचय किया है उसके फलस्वरूप देव गति मिलती है, और देव गति मिलती है तो उसके पुण्य से 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से सब कुछ क्या है, भोग सामग्री उनको प्राप्त होती है। अब जैसा वहाँ इंद्र की सामग्री अलग रहेगी, उस स्वर्ग का इंद्र है तो इंद्र की सामग्री अलग पाई जाएगी जब तो वो इंद्र रहेगा, और सामान्य देवों की अलग। और जैसे जैसे ऊपर ऊपर के देव रहेंगे उनकी सामग्री भी अलग अलग प्रकार की पाई जाएगी, वस्त्र भी आभूषण भी और भी जो चीज़ है वो सब दिव्य देव अच्छी अच्छी पाई जाएगी। तो कह रहे हैं हे जिनेन्द्र देव, पुष्पों की मालाएं नमस्कार करते हुए इंद्रों के रत्नों से बने हुए मुक्तों के बंधन को छोड़ के आपके चरण का आश्रय लेती हैं। तो मनोक सुंदर मालाएं जो मनुष्य में नहीं पाई, ऐसे एक से एक उसमें बढ़कर फूल रंग बिरंगे लगे हुए हैं। तो ऐसी पुष्पों की मालाएं कैसी होती हैं? एक से एक अलग क्वालिटी के उस मालाओं में क्या है, फूल लगे हुए हैं। तो ऐसे मुकुट रहते हैं उनमें मालाएं रंग बिरंग लगी हैं। मुकुट कैसे होते हैं? बहुमूल रत्नों, उस मुक्तों में बहुमूल रत्न लगे रहते हैं। वह ऐसे डुप्लीकेट आप जैसे नहीं होते हैं कि डुप्लीकेट लगाते हैं। रोल्ड गोल्ड सोना भी होता ना नकली वाला, वो लगता एक सा है पर होता तो है नकली। पर देवों में ऐसी नकली सामग्री नहीं पाई जाती, जो होगा सब ओरिजिनल होगा। तो ऐसे बहुमूल रत्न जो होते हैं, ऐसे पुष्पों की जो माला हैं, तो ऐसे रत्नों की जो बनी है, काय की बनी है मालाएं, रत्नों की, फूलवादी नहीं, ऐसी रत्नों की जो मालाएं हैं, तो वो कह रहे हैं मुक्तों को बंधन को छोड़कर आपके चरणों को आश्रय लेती हैं। वह कीमती मुक्तों को पसंद नहीं करती हैं। वह मुकुट इतना कीमती है, वह मालाएं मुक्तों को पसंद नहीं करके उनसे कीमती चरण क्या हैं? आपके चरण हैं। आप इतने अधिक आपसे प्रेम करती हैं। तो ये कह रहे हैं जैसे ही देव लोग भगवान के समूषण में जाते हैं और वह अपने मुकुट आभूषण आदि सब पहन के जाते हैं, मुकुटों में मालाएं लगी हैं, मुकुट भी है और भी जो भी साज सज्जा करके जाते हैं, और जैसे ही वह भगवान को समूषण में नमस्कार करते हैं तो वो मालाएं मुकुटों को छोड़ के कहाँ? आपके चरणों का आश्रय ले लेती हैं, वहीं नीचे गिर जाती हैं। क्योंकि आप
क्या है, देवों के मुकुटों से कीमती क्या है? हे भगवान, आपके चरण कमल हैं, इसलिए आपके चरण कमल ज़्यादा कीमती हैं ना कि मुकुट। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ऐसे मुकुटों के बंधन ऐसे छूट जाते हैं जैसे ही झुका और वह माला मोती की थी गिर पड़ी। और इस तरह से ये कह रहे हैं कि इस तरह कि क्या कह रहे हैं कि अथवा ठीक है कि आपका समागम होने पर पुष्प मालाएं या विद्वान पुरुष किसी दूसरी जगह रमण नहीं करते। तो दूसरे इन चरणों में क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? तो ये ठीक है कि आपका समागम होने पर पुष्पमालाएं अथवा विद्वान पुरुष किसी दूसरी जगह रमण नहीं करते हैं, उत्तम हृदय वाले मनुष्य। तो क्या कह रहे हैं, ये विद्वान का अर्थ क्या है? जो उत्तम हृदय वाले मनुष्य हैं, जब विद्वान पुरुष समूषण में जाते हैं तो आपका समागम प्राप्त करते हैं तो दिव्य देशना सुनना शुरू कर देते हैं और उसमें ऐसे डूब जाते हैं कि अन्यत उनका मन नहीं जाता, विषय कषायों में उनका मन रवण नहीं करता और किसी तरह के अन्यथा भाव नहीं होते। तो सुमन शब्द के दो अर्थ हैं, एक पुष्प और दूसरा विद्वान। तो पुष्पों से आशय वहाँ ये घटित किया है कि पुष्पों की मालाएं क्या होती हैं? पुष्पों की माला क्या है? आप मुक्तों को छोड़ के रत्नों की माला आपके चरणों का आश्रय लेती हैं और यहाँ जो भी रहे हैं और जिनका उत्तम नहीं है, जो केवल समूषण देखने ही गए हों कि चलो भगवान को देख लेंगे, समूषण देख लेंगे, कितनी भीड़ होगी समूषण में वो देख लेंगे, ये
नहीं है? नहीं। हाँ तो बस ध्यान दे, अब लाइट आ जाती थी बीच में कर देना, बस कुछ नहीं करना है। हो गया ये? इसमें कुछ पूछना किसी को? इसमें पूछना तो नहीं है? अगला 29 नंबर है। तुम नाथ जन्म जल भी विकराम मुकोपी। तुम नाथ जन्म जल भी विकराम मुकोपी। यत्तार यस्य सुमतो सुमतो निज पृष्ठ लग्नान लग्नान। यत्तार यस्य सुमतो निज पृष्ठ लग्नान।
युक्तम ही पार्थिव निरपर्श सतस तवैव युक्तम ही पार्थिव निरपस्य सतस्तवैव। चित्रम विभो यदसि कर्म विपाक शून्यः विसर्ग शून्यः। चित्रम विभो यदसि कर्म विपाक शून्यः। तुम नाथ जन्म जलधिर विपराग मुखोपी यतारयस सुमतो निज पृष्ठ लग्नान। युक्तम ही पार्थिव निरपस्य शतस्तवैव। चित्रम विभो यदसि कर्म विपाक शून्य। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई कठिनाई तो नहीं हो रही? कह रहे नाथ तुम जन्म जलधे विपराग मुखा अपीशन। कह रहे नाथ माने हे स्वामिन, आप संसार रूप समुद्र से परान्मुख होते हुए भी यत निज पृष्ठ लग्नान आसुमता तारसी, जो अपने पीछे लगे हुए अन्यायी जीवों को तार देते हैं। तत्पार्थिव निरपस्सता तव युक्तम एव, वह राजाधिराज अथवा मिट्टी के पके हुए घड़े की तरह परिणमन करने वाले आपको उचित ही है। विभु तत्चित्रम यद कर्म विपाक शून्यासी, परंतु हे प्रभु वह आश्चर्य की बात है जो आप कर्मों के उदय रूप क्रिया से रहित हो। तो इसमें आचार्य महाराज कह रहे हे स्वामिन, हे प्रभु, आप संसार रूप समुद्र से परान्मुख होते हुए भी आप कैसे हैं? संसार रूपी समुद्र। संसार को समुद्र की उपमा क्यों दे रहे हैं? जैसे समुद्र में अपार जल की राशि होती है, इसी तरह इस संसार में भी कितने जीव हैं? अनंतानंत जीव हैं। और इसी तरह ये 343 राजू लंबा चौड़ा यह संसार है। 84 लाख इसमें ओनियाँ हैं और तरह तरह के इसमें जीव हैं, वह तरह तरह की पर्यायों को धारण करते हैं। तो कह रहे आप इस संसार रूप समुद्र से परांगमुख होते। परांग मतलब आपने इस संसार से अपने को मुख को मोड़ लिया, अर्थात संसार के समस्त प्राणियों से क्या आप मोह राग आदि से रहित हो चुके हैं। इस संसार में राग नहीं होने से आप इस संसार से बिल्कुल परांगमुख हैं। किसी पर भी आप क्या कर रहे हैं? कोई भी आप व्यक्तिगत उपदेश नहीं दे रहे, ना व्यक्तिगत किसी को पसंद कर रहे, बाकी सामूहिक रूप से पुण्य के उदय से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो राग नहीं होने से समुद्र से पार है। ना प्रजा पर राग है, ना भक्तों पर राग है, ना माता पिता, ना परिवार। अब सभी से आपका राग उठ चुका था, आप सभी से परांगमुख हो चुके। दीक्षा लेते ही सारे संबंध और रिश्ते आपने समाप्त कर दिए। फिर भी क्या कह रहे हैं? यद निज पृष्ठ लग्नान असमता तारसी, तो जो अपने पीछे लगे हुए अनुयायी को तार देते हैं। क्या कह रहे हैं? आपका किसी से राग नहीं है, ना किसी से कोई संबंध है, पर जो अपने पीछे लगी हुई, आपके पीछे मतलब जो आप पर श्रद्धान रखता है, आपकी स्तुति करता है, आपकी भक्ति करता है, आपके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उस मार्ग का अनुकरण करता है, आज्ञा पालन करता है, तो कहते हैं उन जीवों को आप तार देते हैं। कैसे तार देते हैं? आप इस संसार से उसका अभाव करा देते हैं। तो इस तरह से उपदेश देकर आप उसको मार्ग बता देते हैं।
जो भी समूषण में जाते हैं मार्ग पूछते हैं और आप मार्ग बता देते। मार्ग बताने से क्या होते हैं, वह उस मार्ग को धारण कर लेते हैं। जो भी जिस कारण से इस संसार में आज तक भटकना हो रहा है, संसार में प्राणी रुका है, भटक रहा, परेशान हो रहा है, उन कारणों को आप बताते हैं। किन 4 गतियों में तुम आज तक क्यों भटक रहे हो, तो भगवान बता देते हैं इन कारणों से इन 4 गतियों में भटक रहे हो। पर ये भटकन कैसे बंद होगी, तो उसका उपाय भगवान बता देते हैं कि ये भटकन इस तरह से बंद होगी। पहले तो क्या करो, आय का बंद करो। सबसे पहले क्या है, शंबर, कर्मों का आना आश्रय है, तो कर्मों का आना बंद करो। पहले तो क्या करना है, जो कर्म पाप रूपी जो संसार बढ़ाने वाले जो कार्य हैं उन कार्यों को छोड़ना होगा। संसार बढ़ाने वाले कार्य क्या हैं, विषय और कषाय, आत्म के अहित विषय कषाय। इन विषय कषाय पाप हैं, इनकी मात्रा को कम करना होगा, तब तो आय बंद होगी। अगर आप मान के चलो कि आपको किसी कमरे में पानी आ रहा, तो पहले तो कमरे का पानी आना बंद करना पड़ेगा। आप उसको निकालना चालू करेंगे तो कैसे निकलेगा, यहाँ से आएगा वहाँ आप निकालेंगे। तो पहले क्या करो, आना बंद करो। जिस तरह से अभी तो गैस का ज़माना है, पहले के ज़माने में चूल्हे चलते थे, आपने दूध रख दिया तबेली पर वह जब समय में परिपाक उसका हो जाता है तो वो उफान लेता है। तो सबसे पहले उफान लेने के लिए आप अग्नि को बंद करें और उसको फिर क्या करें, नीचे आदि उतार के उस पर थोड़ा जल डाल आदि के उसको फिर उफान बंद होगा। तो इस तरह पहले पानी आ रहा है, उसका पानी का आना बंद करो, फिर जाके उसको पानी निकालना चालू करो। तो इसलिए इसमें कह रहे कि पहले कर्मों का आना आश्रय है, उसको आने को बंद करो। अर्थात पाप रूप जो कर्मों का आ रहे, पाप कर्म आ रहे हैं, उन पाप कर्मों का आना बंद करो। और फिर जो पहले जो पाप का संचय किया था उसको तप के माध्यम से निर्जरा करो। तो ऐसी जब निर्जरा होगी तब जाके क्या होगा, विकास होना शुरू होगा, गुणस्थान बढ़ता चला जाएगा, पुण्य संचय होता चला जाएगा, पाप से हल्का होता चला जाएगा। तो इस तरह से वह प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो उस प्रक्रिया से इस संसार का अभाव होगा। और अगर इस प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे, बस वही है, आना होता है, जाना भी होता है, कर्मों का आना भी हो रहा, जाना भी हो रहा, पर अभिपाक निर्जरा नहीं होके सभी पाक निर्जरा चल रही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपने पीछे लगे हुए अनुयायी जीवों को आप तार देते हैं। आपके जो पीछे लग गया, आपके मार्ग को जो अपना लग गया, तो वह आप इस संसार समुद्र से उसको पार करा देते हैं। संसार का अभाव होती वह जीव क्या कर लेता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो ये सारी स्थितियां हैं। बस एक ही श्रद्धान अगर भगवान पर हो कि ये ही सच्चे भगवान हैं, इन्हीं के माध्यम से इस संसार से हम पार हो सकते, यही तब जाके काम होगा। पर हम कभी किसी को सच्चा, कभी किसी को मान लें, कभी कुछ कर लें, मार्ग हम बदलते रहेंगे और मार्ग बदलने से क्या होगा, फिर हमारा उद्धार नहीं होगा। तो इसमें कह रहे हैं कि तत्पार्थिव निरपस सता तब युक्तम एव, वह राजादि राज अथवा मिट्टी के पके हुए घड़े की तरह परिवर्तन करने वाले आपको उचित ही है। विभो तत्चित्रम यत कर्म विपाक शून्या असि, परंतु हे प्रभु वह आश्चर्य की बात है कि आप कर्मों के उदय रूप क्रिया से रहित हो। क्या कह रहे, हे प्रभु आपके कर्मों की उदय क्रिया रूप रहित हो। अब तो अरहंत अवस्था से कुछ कर्म बचे हैं, वह भी समाप्त होने वाले हैं और फिर तो आप सिद्ध बनने वाले हैं। तो इसमें यही कहने वाले हैं कि जिस तरह से घड़ा पानी में अरे अधोमुख
होकर वह पीठ पर अगर स्थित लोगों को नदी आदि से पार करा देता है। अगर जैसे किसी को नदी आदि से पार होना है तो उल्टे घड़े को कहाँ लगा लो, पीछे पीठ पर बांध लेते हैं, अधोमुख उस पर पीठ पर नदी पार के लिए बांध लेते हैं। उसी तरह आप यद्यपि राग ना होने से इस संसार समुद्र से परांग मुख रहते हैं, तथापि अपने अनुयायी को उससे पार लगा दे। आप परांग मुख हैं, आपका किसी की तरह से राग कुछ नहीं है, पर आपके जो पीछे लग गया उसका क्या है, वह संसार से पार हो जाता है। राग आपको नहीं करना है, राग किसको करना है, राग करना है भक्तों को, भगवान को राग नहीं करना। अगर भगवान राग करने लगे तो भगवान का आएगी फिर वो। इसलिए राग किसको करना है, भक्तों को अपने भगवान से राग करना है, उनके गुणों से राग करना है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं आप तो परामुख हैं पर अपने अनुयायी को आप पार लगा देते हैं, अर्थात उनको आप मोक्ष प्राप्त करा देते हैं। तो ये कह रहे हैं जब घड़ा अग्नि से पका हो तभी वह पानी में तैर के पार हो सकता। क्या कह रहे हैं, मिट्टी से बना हुआ घड़ा नहीं, क्या होना चाहिए, वह अग्नि से पका हुआ घड़ा, मिट्टी के बनाने के बाद आग पर उसका ताप होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, कच्चा घड़ा पानी में घुल जाएगा। तो इस तरह से घड़ा, किंतु आप पाक रहित हो, यह आश्चर्य की बात है। उसका परिहार यही है कि आप कर्मों के उदय से रहित हैं। इस श्लोक में आए हुए विपाक शब्द के दो अर्थ हैं, एक अग्नि से किसी कोमल मिट्टी वस्तु का कठोर होना और दूसरा कर्मों का उदय आना। तो इसमें एक ही बात सार की कही जा रही है, वह सार की बात यही है कि अगर इस संसार से पार होना है तो प्रभु का सहारा लेना पड़ेगा। बिना सहारे कोई आज तक क्या है, प्रभु बना नहीं और ना प्रभु कभी कोई बनने वाला है। तो इस तरह से ये कह के यही बात कह रहे हैं भक्ति के रूप में कि अपने को अगर करना है तो ऐसे भगवान की नकल करना है, उनके पीछे लगना है। पहले हम आपको बता चुके, बस भगवान ने जैसा मोक्ष प्राप्त किया है उन्हीं का आचरण करते चले जाना है। तो इस संसार से पार होने में कोई देर लगने वाली नहीं है। और अगर जो भगवान बताते चले जा रहे हैं उस रूप को अगर हम नहीं कर रहे हैं तो पार होना असंभव ही है, इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए बस भगवान के पीछे लग जाओ, अर्थात पीछे अर्थात उस श्रद्धान पर कोई डगमगाने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं भगवान जो बताते जा रहे हम करते चले जाएं और उसमें कोई हमें लाभ ही नहीं हो, हमें कोई मुक्ति ही नहीं मिले, संसार से हम छुटकारा ही नहीं पाए, तो ऐसा असिद्धान नहीं, ये पक्का सिद्धांत नहीं। जो भी कहा है भगवान ने वो सही है, भगवान 18 दोषों से रहित हैं, जो वो मार्ग बता रहे हैं वो सही है, तो इस संसार से पार हो सकेंगे, अन्यथा पार होने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए ये कह रहे हैं भले आप परांग मुख हैं, राग से रहित हैं, पर हम राग करके भी इस संसार से पार हो जाएंगे। आप फिर राग करेंगे अर्थात आपके गुणों से राग करेंगे तो हमारे पापों का क्षय और पुण्य का संचय होगा। इस तरह यह भी आपका श्लोक हो गया। इसमें अगर आपको कुछ पूछना तो आप पूछ लें, ठीक है। आया समझ में, कुछ नहीं आया समझ में? चर्चा में आप लोग, कुछ लोग तो चर्चा में मस्त हैं। अभी ये प्रतिष्ठाचारी आए थे, वो सुना रहे थे कुछ नहीं, एक दिन विधान में कि कुछ महिलाएं आती थी, 5 लोग गेट के बाहर बैठ जाते थे और वो कुछ चर्चाएं करती थी। क्यों पूछा, क्यों? एक साथ कभी अपना मिलने नहीं होता ना, ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा ना। तो इस तरह यह है आपका श्लोक हो गया, ठीक है। इस तरह से ये भक्ति परक श्लोक हैं और इसमें यही दर्शाया जा रहा है कि ऐसे भक्तों पर सिद्धांत करके जो भी बन सके, जितना बन सके सो करते आप चले जाओ अपनी शक्ति के अनुसार। आचार्य कहते हैं
कि विषयों कषाय और पापों के लिए तो व्यक्ति के अंदर बहुत शक्ति है और बहुत वह पुरुषार्थ करता है। आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि जितना ई श्रम आदि और दूसरे कार्यों के लिए करता है उसका अगर शतांश भी ये पुरुषार्थ इस संसार से मुक्ति के लिए करे तो यह मुक्ति को प्राप्त कर सकता। मतलब संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जितना पुरुषार्थ कर रहा है, जितनी इसकी रुचि है और भी मेहनत आदि कर रहा है, अगर उसका शतांश एक भाग भी अगर ये मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करे तो यह जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता। विचार करो, आपको लग रहा हो महाराज बहुत कोई कठिन का काम ही नहीं है। कोई कितना है, कहाँ 22% है और कहाँ 2200। कठिन क्या है बताओ, आप स्वयं देखें ना, कितनी समस्या है, कितनी कठिन है, पर फिर भी आप हंस रहे हैं ना, हंस रहे नहीं हैं। आचार्य महाराज का एक संस्मरण याद आ रहा, सुन ही लें फिर दूसरा सुनाएंगे। आचार्य महाराज से किसी ने पूछा कि आपको वैराग कैसे हो गया? आपने विवाह किया नहीं, संसार की कोई दशाएं आपने देखी नहीं, कुछ आपको है ही नहीं, फिर भी आपको वैराग हो गया। तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, आप लोगों के मुख और शकल देख के हमें वैराग हो गया। देखा है कि कैसे लोग समस्याओं में पड़े रहते हैं, कैसे उदास बने रहते हैं, टेंशन में आते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। तो इसलिए हमने देखा कि इस तरह से उदासीनता अपन पे भी आ जाएगी, इसलिए हमने इस गृहस्थ मार्ग को नहीं अपना के क्या कर लिया, इस मोक्ष मार्ग को अपना लिया। इसलिए हमें इस बात को लोगों की कि लोग घर आदि में रहते हैं, उदासीन रहते हैं, पर जैसे गुरुओं के पास आते अच्छे आते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, लगते हैं अच्छा मार्ग तो है ना, तभी तो यहाँ आके खुश हो जाते हैं, कुछ मिल जाएगा ना, अच्छा मिल जाएगा। तो इस तरह से उदासीनता रहती है। तो इस तरह से ये आचार्य महाराज का संस्मरण होते हुए अब अगला संस्मरण और सुना देते हैं। एक और सुन लो, क्या करें अब, समय हो गया ना, आज कुछ समय में अंतराय भी आ गया, कोई बात नहीं, अब समाप्ति की ओर है। अब क्या है, अब पारसनाथ भगवान का उपसर्ग आने वाला है। पारसनाथ भगवान पे किस तरह से उपसर्ग हुए, अब शायद कल से आएगा, किस तरह से कमठ ने सारे उपसर्ग किए हैं और किस तरह से भक्ति करना चाहिए, किस तरह से हम अभी तक इस संसार से पार नहीं हुए, ये सारे श्लोक लगभग अभी 10-15 रह गए होंगे। वो तो जल्दी हो जाएंगे, देर नहीं लगेगी, आप भी जल्दी फ्री हो जाएंगे ना। आप तैयारी करना, पर्व आने वाले हैं ना, अच्छे से भोजन पानी करके शरीर को व्यवस्थित बनाना है। आचार्य महाराज का 1987 का चतुर्मास थूमोंजी एक क्षेत्र है बुंदेलखंड में, चंदेरी के आसपास पड़ता है। तो 1987 का चतुर्मास आचार्य महाराज का वहाँ हो रहा था। और चतुर्मास जैसे ही प्रारंभ हुआ, कुछ दिन हुए कि बुखार आना प्रारंभ हो गया। कोई ब्रह्मचारी आदि को बुखार, 10-12 लोगों को लगभग बुखार आना हुआ। और संग में भी साधुओं लोगों को बुखार आना प्रारंभ हो गया। और धीरे धीरे वह भी दिन आ गया कि आचार्य महाराज को भी बुखार आ गया। बुखार की बहुत तीव्रता थी, सामान्य बुखार नहीं था। उठना बैठना चलना फिरना सारी स्थिति बहुत गंभीर थी। जगह जगह लोग नमोकार मंत्र की मालाएं, भक्कामदर जी का पाठ और विधान आदि अनुष्ठान कर रहे थे। और जिनको जहाँ से जो जानकारी लग रही थी कि आचार्य महाराज का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है, तो अपने अपने अनुसार लेके सब दवाइयाँ लेके आ रहे थे। और जगह जगह से लोग वेदों को लेके भी आ रहे थे। और इस तरह से उपचार चल रहा था। पर उपचार चलते हुए भी
स्वास्थ्य में कोई लाभ नहीं था। स्वास्थ्य की स्थिति नहीं सुधरने से आचार्य महाराज ने एक दिन उपवास कर लिया और अगले दिन जैसे ही आहार के लिए आचार्य महाराज गए और आहार के प्रारंभ में जैसे ही दवाई दी, चूँकि दवाई बहुत कड़वी थी और वह गले के नीचे नहीं उतरी, इसलिए आचार्य महाराज को आहार के प्रारंभ में ही उल्टी हो गई। एक तो कल का उपवास और आज उल्टी हो गई, दवाई भी नहीं पहुंच पाई और कोई आहार भी नहीं गया। काफ़ी आचार्य महाराज को कमजोरी आ गई। संघ के मुनिराज एलक छुल्लक जो थे सभी सेवा में लगे हुए थे, सभी अपनी साथ सेवा कर रहे थे और इस तरह आचार्य महाराज का वापस आना हुआ। लगभग ये लोगों का कहना था कि 16 आना बोलते हैं बुंदेलखंड में, लगभग आचार्य महाराज के बचने की उम्मीद लगभग समाप्त हो चुकी, क्योंकि इतनी ज़्यादा कमजोरी कि अपने स्थान से आना जाना किसी तरह से कोई भी नहीं, मतलब पास में ही आहार की व्यवस्था की गई थी, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे, ऐसी ज़्यादा स्थिति थी। और भी धीरे धीरे संघ के अनेक मुनिराज आदि को भी बुखार आ गया, सब इसकी चपेट में आ गए। कुछ ही 2-4 महाराज शेष थे जो स्वस्थ थे, बाकी ब्रह्मचारिणी सारे उस बुखार की चपेट में। बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति बन गई। कारण क्या था? तो कारण वहाँ शायद कुआं नहीं था या वहाँ नदी का पानी आता था, वह शायद पानी दूषित हो गया, उसके कारण सारे संघ की स्थिति गड़बड़ होती गई और सब बुखार की चपेट में हो गई। धीरे धीरे औषधि आदि जयपुर आदि से वैद्य अनेक जगह से आए, उनके माध्यम से उपचार किया गया और उपचार से आचार्य महाराज का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो गया और सारा संघ भी स्वस्थ हो गया। पर इतनी बार भी आचार्य महाराज अस्वस्थ हुए। आचार्य महाराज ने एक बार बताया था, हमें लगभग 20 बार 107 बुखार आया। कितने बार? एक बार कहा था कि 107 कितने 20 बार ऐसा आता था कि कई महीने लग जाते थे, पर आचार्य महाराज कभी अपने धैर्य को नहीं छोड़ते। इस तरह आपका संस्मरण और समय हो गया। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दानी तुम बंद मानस नमस्। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः